शुद्धता, एकाग्रता, सटीक निशाना और युवा जोश, इन तीनों का अद्भुत संगम बना आगरा, जहां राष्ट्रीय स्तर की रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच रेस शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत जबरदस्त उत्साह और तकनीकी परिष्कार के साथ हुई। बेंच रेस्ट एक नया स्पोर्ट है और इसको आगरा में जो लेकर के आए हैं रजत एंड हिना मैडम, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक नए स्पोर्ट से आगरा शहर को जो है ये रूबरू कर रहे हैं। जहाँ तक एनसीसी का सवाल है, एनसीसी की ओर से हम इसको बढ़ चढ़ कर सपोर्ट दे रहे हैं दो कारण से। एक, क्योंकि एक नया इवेंट भी जो है यहाँ आना चाहिए, और दूसरा ये है कि हमारे बच्चों को एक नई इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, और दूसरा एक घिसे पिटे ढर्रे से अलग हटकर कुछ नया करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने का जो है मौका दिया जाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग इस इवेंट को बढ़ावा देते हैं। आगरा के अंदर पहली बार आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे है कि हर स्टेट की अपनी अपनी कोई खासियत होती है स्पोर्ट्स के बारे में। आगरा शहर अनफॉर्चुनेटली, या उत्तर प्रदेश पूरा कहिए, तो शूटिंग में हम लोगों का किसी भी प्रकार से कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। और वो योगदान न रहने का कारण ये नहीं है कि हमारे लोग जो है स्पोर्ट्स में काबिल नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि शायद किसी को मौका नहीं मिला या किसी को बढ़ावा नहीं मिला। अब हमारे पास दो इंटरनेशनल लेवल के शूटर्स हैं, हिना और रजत। अब ये अपने एक्सपीरियंस को यहाँ ला करके बाकी लोगों को अगर सिखाएंगे तो मेरा यकीन है कि इस स्पोर्ट में भी आगरा शहर अपना बढ़ चढ़ कर नाम भी करेगा। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। नंबर एक, हिम्मत करें। हिम्मत करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो शायद कामयाबी ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी, और अगर लीक पर चलते चलेंगे तो सिर्फ लीक पर ही रहोगे। ठीक है, थैंक यू। असेंबली प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ मैं। हम यहाँ अपनी 5 राइफलें लेकर आए हैं, जो कि शूटिंग को 25 मीटर बेंच रेस शूटिंग में यूज़ होने वाली है। और ये राइफ़ल जो इंडिया में प्रीमियम राइफ़ल है, एकदम फुल अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमने इंडिया में ये एयर राइफ़ल लाई है। हमारा जो इम्पोर्टेड एयर राइफ़ल है, जैसे FX वगैरह जो कंपनीज़ हैं, उनके कंपटीशन में हमने ये उससे कम प्राइस में हमने ये राइफ़ल उतारी है। इसकी कीमत है 1,29,800 रुपये, और ये 250 शॉट्स कंसिस्टेंस देती है, और बहुत सारी इसमें फीचर्स हैं हमारी एयर राइफ़ल में। तो कल हमारा कंपटीशन है 3 तारीख को कंपटीशन रहेगा, जिसमें 100+ बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले, जिसमें हमारी 5 राइफलें यूज़ होंगी। तो यही है, और हमारी एक्यूरेसी जो है बेस्ट एक्यूरेसी हमारी राइफल की। मेरा नाम हिना विज है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ रिमफायर राइफल बेंच रेस शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट की। और आज ये शूट आउट जो बच्चों के लिए एनसीसी कैंप में लगाया गया है, किस तरीके से बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटी आपकी संस्था की तरफ से मिलेगी? सर, संस्था की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बच्चों को पिछले 2.5 महीने से ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जा रही है, जिसमें उनको राइफल्स, पैलेट्स, टारगेट शीट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आज रिज़ल्ट ये है कि मेरे पास पहले 25 बच्चे थे, आज 50 बच्चे हैं, और सारे बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नए स्पोर्ट्स को देखना चाहते हैं। और जो मेरी टीम है, जो मुझे इस वक्त सपोर्ट कर रही है, ट्रेजेक्ट्रॉन, वो भी यहाँ पर है इन बच्चों को हेल्प आउट करने के लिए। प्लस ये है कि जितने भी ये बच्चे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ही सीख रहे हैं। इसमें सारे बच्चे शूटर्स नहीं हैं, सारे मैक्सिमम इसमें नॉन शूटर्स हैं, जो बेंच रेस्ट के थ्रू एक नया गन को चलाना, गन को समझना, शूटिंग को समझना, इनफैक्ट वो देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है सर, आज के जो कार्यक्रम हुआ है निशानेबाजी का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आपको थोड़ी देर पहले कमांडर साहब ने कुछ बताया था। स्पोर्ट्स जो एनसीसी है वो बहुत प्रमोट करती है स्पोर्ट्स को। आगरा में ये इवेंट रिसेंटली कंडक्ट हो रहे हैं, और RABSAI एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग एसोसिएशन इंडिया, जिनके चेयरपर्सन हमारे साथ खड़े हुए हैं मिस्टर रजत, ये इसको नॉट ओनली इन आगरा, विद इन इंडिया आल्सो दे वांट टू प्रमोट दिस स्पोर्ट। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है इनकी, और क्योंकि इन्होंने हमारे साथ संपर्क साधा,
एनसीसी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती है स्पोर्ट्स में, और हमारे पास वो छोटा सा जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, तो हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया और इस इवेंट को करने की इजाज़त दी। हमारे बच्चे भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, आज के नौजवान जो हैं ज़्यादातर आपको देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इससे जुड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे उनको? तो आज के नौजवान के लिए मेरा मैसेज यही है कि जो स्मार्टफोन्स हैं, इससे अपना फेस टाइम कम करें। स्मार्टफोन का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों के लिए करें, लेकिन आज की डेट में जो हमारे बच्चे हैं वो इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, और ये एक एज ए डिज़ीज़ लग रही है, जिसकी वजह से वो फिज़िकल फिटनेस पे, स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। मेरी तो जितने भी युवा हैं उनके साथ यही एक गुजारिश रहेगी कि आप फ़ोन को साइड में रखें, दिन में 2-3 घंटे अपने आप को घर से बाहर निकालें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उसमें पार्टिसिपेट करें, आपकी ग्रोथ होगी, आपके स्टेट की ग्रोथ होगी, आपके टाउन की ग्रोथ होगी, और ओवरऑल जो एक यूथ पावर है इंडिया का, जो कि फ्यूचर है, जो अभी कमांडर साहब ने बताया, उसका ओवरऑल ग्रोथ होगा और इंडिया एक बेटर सोसाइटी बना पाएगी। ठीक, थैंक यू।